गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का लेसन 3 करेंगे, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। जो हमने 2 वीडियोस डाली हैं उससे नेक्स्ट हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमने इससे पहले जो किया था वो अमेरिकी वर्चस्व के बारे में बता रहे थे। उसमें हमने क्लिंटन का दौर किया, इराक द्वारा कुवैत पर हमला या प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने 9/11 वाले आक्रमण के बारे में, आतंकवादी हमले के बारे में पढ़ा। आज हम करेंगे इराक पर आक्रमण। अब आप ये सोचोगे कि इराक पर तो अमेरिका ने पहले भी आक्रमण किया था, लेकिन पहले जो आक्रमण था उसकी वजह बेटा ये थी कि इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर लिया था, और वो जो उसके ऊपर इराक के ऊपर आक्रमण करवाया गया था वो यूएनओ के कहने पर करवाया गया था। लेकिन जो अब की बार आक्रमण किया, ये आक्रमण अमेरिका ने अपनी मर्जी से किया। ये जो आक्रमण है ये 19 मार्च 2003 को किया गया, और इस हमले को, या जो ये हमला किया था, इसको अमेरिका ने नाम दिया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कि अब जो उसने ये आक्रमण किया, अमेरिका, मतलब कि ये था कि अमेरिका ने यूएनओ को भी इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि भाई वो आक्रमण क्यों कर रहा है। उसने ये कहा, अमेरिका ने यूएनओ को, कि भाई वो इराक के ऊपर इसलिए आक्रमण कर रहा है क्योंकि जो वो है इराक है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसको हम कहते हैं सामूहिक संहार के आयुध। कहने का मतलब ये है कि मैं इराक पर इसलिए आक्रमण कर रहा हूँ क्योंकि जो इराक है वो ऐसे, मतलब कि हथियारों का प्रयोग या हथियार बनाने में लगा हुआ है जिससे पूरी जो मानव जाति है उसका विनाश हो सकता है। तो उसने ये एक्सप्लेनेशन दी, और ये एक्सप्लेनेशन देने के साथ ही उसने, मतलब कि इराक के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसमें उसने 40 देशों को शामिल किया जो उसके साथ थे। 40 देश उसके साथ थे जिसने मिलकर उसके इराक के ऊपर आक्रमण किया। उसके पश्चात जब इराक के ऊपर आक्रमण हुआ तो इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं मिला कि जो इराक है उसके द्वारा सामूहिक संहार के हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। वैसे हम यहाँ कहें तो अमेरिका का इसमें लक्ष्य कुछ और था, और उसने जो यूएनओ है उसको एक्सप्लेनेशन कुछ और थी। 2 रीजन्स थे उसके आक्रमण करने के। जो पहला रीजन था वो थे प्राकृतिक संसाधन, और जो दूसरा रीजन था उसका आक्रमण करने का वो था मनपसंद सरकार। तो इन दोनों रीजन्स की वजह से उसने उसके ऊपर आक्रमण किया। तो बेटा क्या हुआ कि उसने उसके जो प्राकृतिक संसाधन है, तेल के कुएं थे, तेल के भंडार थे, उनका दोहन तो खूब किया, लेकिन कभी भी उसने, मतलब कि जो सरकार थी, सद्दाम हुसैन उस टाइम पे वहाँ के शासक थे, सद्दाम हुसैन, उसको हटा दिया, लेकिन कभी अपनी मनपसंद सरकार कायम नहीं कर सका। उसकी मनपसंद सरकार कायम ना करने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि जो ये युद्ध था, इस युद्ध में उसके काफ़ी जो क्या कहते हैं, इराक के 50,000 जो नागरिक हैं, 50,000 नागरिक मारे गए थे, जिसकी वजह से जो इराक था वो अमेरिका के विरोध में आ गया था, और अमेरिका के खुद इसमें 3,000 सैनिक मारे गए थे। तो इस वजह से हम इसको एक तरह से अमेरिका के लिए सफल युद्ध नहीं कहेंगे, क्योंकि जो यह युद्ध था अमेरिका ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए तथा अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया था। तो हमारा ये टॉपिक है यहीं फिनिश होता है। तो दोबारा मैं आपको एक बार बताती हूँ, इराक पर आक्रमण, अमेरिका ने इराक पर 2003 में आक्रमण किया,
और उस आक्रमण को उसने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया। अब उसने यूएनओ को एक्सप्लेनेशन देने के लिए ये बताया कि जो इराक है वो ऐसे हथियारों को बना रहा है, सामूहिक संहार के जो हथियार है उनको बना रहा है, जिसकी वजह से मानव जाति खतरे में पड़ सकती है। और उसने 40 देशों के साथ की सेना के साथ मिलकर अमेरिका के उस इराक के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन रियल में बाद में तब इस चीज़ की जांच पड़ताल की गई तो ये चीज़ बिल्कुल गलत थी कि जो इराक था वो ऐसे किन्हीं सामूहिक संहार के हथियारों को नहीं बना रहा था। 2 रीजंस थे जिनकी वजह से उसने इराक के ऊपर आक्रमण किया। एक तो वो उसका जो तेल है उसका दोहन करना चाहता, तेल भंडार है उस पर अपना नियंत्रण कायम करना चाहता था। दूसरा वो इराक में सद्दाम हुसैन को हराकर अपनी मनपसंद सरकार कायम करना चाहता था। वो पहले पॉइंट में तो कामयाब हो गया, उसके संसाधनों का, उसने तेल के जो भंडार थे उनका दोहन तो खूब किया, लेकिन वो अपनी मनपसंद सरकार वहां पर कायम करने में असफल रहा क्योंकि जो उसकी जनता है उसके विरोध में हो गई थी। तो हमारा बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का आता है वो आता है वर्चस्व। देखो इस चैप्टर के नाम में भी था कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब तब मैंने आपको बताया था दबदबा, ठीक है, दबदबा, किसी को दबा के रखना, अपनी शक्ति का प्रयोग करके दिखाना, और इंग्लिश में हम एक तरह से इसको कहते हैं हेगेमोनी। तो बेटा जो हमारा वर्चस्व है, वर्चस्व शब्द किसी एक शक्ति के प्रभुत्व अथवा नेतृत्व का ज्ञान होता है, नेतृत्व होता है। जैसे फिलहाल जो वर्चस्व है हमारे लिए, वर्चस्व हमने अमेरिका के साथ इसका प्रयोग, अमेरिका के साथ जो वर्चस्व है उसका प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि विश्व में एक महाशक्ति है, उसका दबदबा है और उसका प्रभुत्व है, इस वजह से हेमेगनी शब्द इस अमेरिका के लिए यूज हुआ है। तो इस शब्द की उत्पत्ति प्राचीन यूनान से हुई है और यूनान में इस शब्द का प्रयोग दूसरे नगर राज्यों की अपेक्षा एथेंस की शक्ति को इंगित करने के लिए किया गया था। वहाँ से जो हमारा ये हेमेगनी शब्द है, हेमेगनी शब्द की उत्पत्ति यूनान से हुई थी। यूनान और एथेंस के नगर राज्यों के लिए, नगर राज्यों के लिए इसका नगर राज्यों की शक्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब ये देखो बेटा, यहाँ हमारा जो वर्चस्व है वो अमेरिका से रिलेटेड है। अमेरिका मतलब कि ये कहते हैं प्रत्येक जो वर्ग सामान्य व्यक्ति, अब ये देखो समाज का जो प्रत्येक वर्ग है वो ये चाहता है कि उसके पास विशेष शक्ति हो, चाहे वो मतलब कि भाषा के आधार पर, समाज में भाषा के आधार पर बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, तो उसमें कुछ भाषी लोग जो एक तरह से मेजॉरिटी में हो, वो ये चाहते हैं कि भाई हमारी जो शक्तियां हैं या हम और भाषाओं वालों पर दबदबा बना के रखें या वर्चस्व रखें। सेम ऐसे ही अगर किसी धर्म के लोग हैं वो चाहते हैं कि एक धर्म के लोग दूसरे को दबाना चाहते हैं, ऐसे ही जो पावरफुल जो स्टेट्स हैं या कंट्रीज़ हैं वो ये कोशिश करती है कि पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर उनका दबदबा रहे। और सेम ऐसा ही दबदबा अमेरिका ने दिखाया अपना कि उसने मतलब कि सबके ऊपर अमेरिका ने ये कोशिश की कि विश्व के जितने भी देश हैं उसके ऊपर उसका दबदबा बना रहे, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव ना हो, वो अपनी शक्ति को बढ़ाता रहे। हमने स्टार्टिंग में 3 एग्जाम्पल किए थे वर्चस्व को लेकर ही, एक जाबू का, एक आयशा का और जो तीसरा हमारा जो पॉइंट था आंद्रे का। तीनों के तीनों में उनके ढांचागत, उनके सैन्य और उनके जो सांस्कृतिक वर्चस्व है अमेरिका का वो नज़र आता है। तो अमेरिका ने विश्व के विभिन्न देशों पर अपना जो वर्चस्व है वो कायम करने की सोची। उसके बाद बेटा हमारा आ जाता है सैन्य अर्थ में अमेरिका का वर्चस्व। अमेरिका के यहाँ पर 3 वर्चस्व दे रखे हैं, एक सैन्य आधार पर है, दूसरा हमारा ढांचागत आधार पर है, तीसरा हमारा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सांस्कृतिक
आधार पर है। आज हम सैन्य के बारे में ही पढ़ेंगे। सैन्य वर्चस्व एक तरह से नाम से ही तुम्हें पता चल जाता है कि सेना वर्चस्व कैसा है। सैन्य वर्चस्व में सबसे पहला और मेन पॉइंट यह आ जाता है कि अमेरिका ने जो नाटो, सीटो और जो सेंटो, ये जो सैन्य संगठन बनाए थे, ये उसके एक तरह से सैन्य वर्चस्व को दर्शाते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह उसने नाटो, सीटो और सेंटो नामक सैन्य जो संगठन है वो बनाकर विश्व के सभी देशों पर अपना दबदबा कायम किया था। बहुत सारे देशों को, खासकर यूरोप के देशों को उसने अपनी साइड मिलाया था। दूसरा जो हमारा पॉइंट आ जाता है कि वो ये आ जाता है कि विश्व में जितने भी 12 ताकतवर देश हैं, सबसे ऊपर वाले ताकतवर देश हैं, वो अपने सेना के ऊपर जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो अमेरिका है वो अपने सैन्य के ऊपर खर्च करता है। ये चीज़ भी हमारे अमेरिका के सैन्य वर्चस्व को दिखाती है। दूसरा है हमारा थर्ड जो हमारा पॉइंट आ जाएगा, रक्षा विभाग। रक्षा विभाग जो अमेरिका का रक्षा विभाग है, जिसको पेंटागन भी बोलते हैं, अपने बजट का एक हिस्सा रक्षा अनुसंधान व विकास पर खर्च करता है। रक्षा अनुसंधान पर खर्च कि रक्षा विभाग और या पेंटागन अपने बजट का एक हिस्सा अपने रक्षा विभाग पर खर्च करता है। ये भी अमेरिका के सैन्य वर्चस्व को दिखाता है। और कोई भी देश है वो अमेरिका के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहता डायरेक्ट, क्योंकि सभी को अमेरिका के सैन्य वर्चस्व के बारे में पता है। ये भी उसकी उसके वर्चस्व को दिखाता है। दूसरा, चाहे युद्ध हो, चाहे भूमि हो, या आपका क्या कहते हैं स्थल, वायु और आपकी जो भी तीनों सेनाएं हैं जल, उसमें किसी भी तरह से जो अमेरिका है उसको सैन्य आधार पर नहीं हराया जा सकता। हम इसको पॉइंट कहेंगे, युद्ध भूमि से अपनी सेना को सुरक्षित दूरी पर तैनात करे और अपने शत्रु को उसके घर पर ही मजबूर कर देता है मारने के लिए। क्या पॉइंट हुआ कि बेटा अमेरिका के पास इतनी सैन्य ताकत है कि वो अमेरिका में बैठे बैठे ही जो विश्व के विभिन्न देश है उनके ऊपर आक्रमण कर सकता है और उनको तबाह कर सकता है। तो ये है हमारा अमेरिका का सैन्य वर्चस्व। ये भी एक सैन्य जो हमारा वर्चस्व, इसका एक जो अभी हमने किया था इराकी हमला, इराक के ऊपर यह हमला किया गया था, इसने यूएनओ को जवाब भी गलत दिया था और ये अमेरिका के सैन्य वर्चस्व को भी दर्शा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अमेरिका के सैन्य वर्चस्व को दिखाती है। दोबारा एक बात बता देती हूँ मैं, अमेरिका के द्वारा बनाए गए नाटो, सीटो और सेंटो संगठन है वो अमेरिका के सैन्य वर्चस्व को दिखा देते हैं। जितने भी विश्व के जो जिन पावरफुल देश हैं उन 12 देश जो ऊपर वाले हैं उनसे ज़्यादा सैन्य अपनी सेना के ऊपर जो खर्च है वो अमेरिका करता है। और जो अमेरिका का रक्षा विभाग है, पेंटागन है, उसके बजट का जो एक हिस्सा है वो अपने रक्षा अनुसंधान पर खर्च करता है। तीसरा है कि इराकी पर के जो हमला किया था उसका आक्रमण, इराक के ऊपर हमला भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें अपनी सैन्य वर्चस्व को दिखाया। और उसके अलावा जो पांचवा हमारा पॉइंट है कि अमेरिका के पास इतनी सैन्य ताकत है या ऐसी प्रौद्योगिकी मौजूद है कि वो अमेरिका में बैठे बैठे ही विश्व के विभिन्न देशों के ऊपर हमला बोल सकता है और अपने देश में रहकर ही उनको बर्बाद कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो को तब मैं बनाऊंगी तो वो आपके पास आपको तुरंत पता चल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।